नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में देवभूमि में चुनाव होने हैं, जिसके लिए लगातार दोनों दल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच अब सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगा डाले हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए शेष कुछ ही दिन रह गए हैं। 5 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना पक्ष मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गणेश गोदियाल ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि भाजपा शराब बांटकर चुनाव जीतना चाहती है, जिसका ताजा उदाहरण कल लोकसभा क्षेत्र में पकड़ी गई 9000 शराब की पेटियां हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा सरकारी संरक्षण मिल रहा है और सरकारी मशीनरी की मिली भगत से ही इतनी अधिक मात्रा में शराब पहाड़ों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा, भाजपा शराब के बूते चुनाव को जीतना चाहती है, जबकि शिकायत करने के बाद भी प्रशासनिक अमला उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। गणेश गोदियाल द्वारा लगाए गए इस आरोप का कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने समर्थन किया है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए धन बल का प्रयोग कर रही है, साथ ही घर घर शराब पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों और पुलिस के संरक्षक में शराब पहुंचने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को वीडियो उपलब्ध करा दी गई है, अब इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना है। मथुरा दत्त ने कहा कि हार को देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर इस तरीके की हरकत कर रही है, जो देवभूमि को कलंकित करने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों को भारतीय जनता पार्टी ने ना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उनके अगर साक्ष्य हैं तो पेश करें। भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस जिस शराब का हवाला दे रही है उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, जिसकी हताशा में कांग्रेस के नेता बेवजह के बयानबाजी कर रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद से ही कांग्रेस भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में जनता कमल का फूल खिलाती है या कांग्रेस के हाथ पर मतदान कर उन्हें विजय बनाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आखिर चुनाव जीतने के लिए उन्हीं तौर तरीकों पर आ गए जिन तौर तरीकों के लिए वो कुख्यात हैं। कल सुबह मुझे किसी गुप्त सूचना के आधार पर ये पता चला कि सतपुली में जो शराब का बॉटलिंग प्लांट है, वहाँ परसों रात को कई ट्रकों से कई हजार शराब की पेटियां आई हैं। मैंने तत्काल वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के साथ वहाँ भेजा कि आप लोग वहाँ पर पैरवी करिए और मैं तब तक जिला प्रशासन और अन्य जगहों से बात करता हूँ और वहाँ पर जांच कराते हैं। हमारे सब कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। तमाम जगहों खटखटाने के बाद कोई किसी ने कुछ नहीं किया। अंततोगत्वा मैंने जो शराब की विभिन्न ब्रांडों की 9000 पेटियाँ रखी गई हैं जो परसों रात को आई हैं, ऐसी सूचना है। अतः कृपया इसकी जांच कराइए। अतः जो पर्यवेक्षक आए हैं चुनाव आयोग के, उन्होंने कल फिर वहां पर आबकारी की तमाम स्टाफ के लोग भाग गए और 9500 पेटियां विभिन्न अलग अलग ब्रांडों की शराब वहां बरामद हुई है। ये निश्चित रूप में आबकारी विभाग के कमिश्नर के देखरेख में ये सब हुआ है और शराब बांटकर चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मंशा है। इसलिए मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि ऐसे कमिश्नर को जो राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं और शराब बंटवाने के काम में संरक्षण दे रहे हैं, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं आज ही अपने चीफ इलेक्शन एजेंट के माध्यम से जो पर्यवेक्षक हैं उन्हें ये शिकायत दर्ज करा रहा हूँ कि तत्काल जो है 90,000 पेटियां जो है शराब पकड़ी गई है, वो आरोप लगाने की बीजेपी की शराब है, चुनाव में ये यूज होने वाली है। इस पे क्या कहना? मुझे क्या कहना है, अगर गोदियाल जी के पास उसके प्रमाण हैं तो वो प्रूफ करे। जिसकी पकड़ी गई है वो उसका जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी की कोई शराब नहीं पकड़ी गई, अनर्गल आरोप है। यहाँ पर मौजूद थी कल, उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्ष में अपने कार्य
न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए देहरादून से रजत पांडे की ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद।